छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये सरकार को हटाने का समय है, यानी वो प्रदर्शन जो सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी लगाने से शुरू हुआ वो अब और आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदर्शनकारियों ने क्या कुछ किया आपको बता दें। नेपाल से प्रदर्शन की सबसे नई तस्वीर सामने आई है। प्रदर्शन लगातार जारी है। किस तरह से प्रदर्शनकारियों ने एक दीवार तोड़ दी है, गाड़ी में आग लगा दी है, घायल हैं बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी, ये जानकारी मिल रही है। नेपाल से प्रदर्शन की ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार की तरफ से सख्ती बरती जा रही है। पुलिस को आदेश दिया है कि कर्फ्यू लगा दिया जाए। पुलिस ने कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है, लेकिन उसके बावजूद हम उसी तरह की भीड़ सड़क पर देख रहे हैं। सेना को बुलाया गया है। सेना को कहा गया है कि गोली मार दी जाए अगर किसी भी तरह की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए। और बड़ी खबर, नेपाली संसद भवन के पास कर्फ्यू लगा दिया गया है। संसद भवन के पास 10 से 15 हजार प्रदर्शनकारी इस वक्त मौजूद हैं और वहां कर्फ्यू लगाया गया है। नेपाल के केंद्रीय सचिवालय के पास प्रदर्शन हो रहा है। वहां पर अभी भी बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो मौजूद हैं, जिनकी मांग ये है कि इस फैसले को न सिर्फ वापस लिया जाए बल्कि वो इससे आगे की बात कर रहे हैं। हमारे साथ नेपाल से वरिष्ठ पत्रकार अशोक अधिकारी बने हुए हैं। मेरे साथ यहाँ TV9 स्टूडियो में मौजूद है मेरे सहयोगी मनीष झा। मनीष, बड़ी बात जो अभी मंत्री खेल और युवा मामलों के मंत्री नेपाल के कह रहे थे, उनका ये कहना है कि ये अंदेशा है उन्हें कि ऐसा हो सकता है कि कोई बाहरी ताकत हो इस प्रदर्शन के पीछे। अगर ये तस्वीर उभरती है तो फिर ये कितना चिंताजनक है नेपाल के लिए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि नेपाल के साथ एक बदकिस्मती ये है कि जो नेपाल कभी भी किसी भी देश का गुलाम नहीं रहा, वो उस नेपाल पर अब बहुत से महाशक्तियों की बुरी नज़र है और ख़ास करके और अमेरिका और चीन वहाँ पर एक पावर प्ले खेलना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में संभावना बनती है कि ये महाशक्तियाँ कभी इस तरह के सिचुएशन का दुरुपयोग करने की कोशिश कर सके। हालांकि खेल मंत्री ये कह रहे थे कि नेपाल बांग्लादेश नहीं है, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, इन सब के बावजूद भी सरकार को चाहिए कि वो प्रदर्शनकारियों से बात करे। लेकिन खेल मंत्री कह रहे हैं कि आंदोलन तो होते रहते हैं, यहीं आकर सरकारें गलती करती है। जब इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं और उसमें अगर आप कम्युनिकेशन गैप होता है, अगर आप प्रदर्शनकारियों की बात को तवज्जो नहीं देते हैं, तो वैसी स्थिति में फिर एक और बड़ा सवाल ये कि भारत के जिस तरह के संबंध हैं नेपाल के साथ और जिस तरह से हमारी सीमा उससे लगती है, भारत के लिए क्या चिंता की बात है इस तरह की तस्वीरें जब नेपाल से सामने आती हैं? देखिए, हम बहुत गर्व से ये बात कहते हैं कि हमारा और नेपाल का सदियों पुराना संबंध है, रोटी बेटी का संबंध है। हम तो चाहेंगे ही कि नेपाल में शांति रहे, स्थिरता रहे और नेपाल में समृद्धि आए। और ये तभी संभव हो सकता है जब वहाँ पर सरकार और जनता के बीच में तालमेल बने। अभी ये उनका झगड़ा है, ये सरकार का और उनके जनता के बीच का झगड़ा है। और ऐसे नहीं है कि, मुझे नहीं लगता, हालांकि भारत की सरकार का आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। मैंने भी खुद विदेश मंत्रालय से इस मामले में प्रतिक्रिया मांगी है, वो देखते हैं कि भारत सरकार क्या कहती है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत का संबंध वहाँ की केवल सरकार से नहीं है, भारत का संबंध वहाँ के लोगों से है, वहाँ की मिट्टी से है, वहाँ के पानी से, वहाँ की हवा से है। तो हम चाहेंगे कि वहाँ जो कुछ हो अच्छा हो। जाहिर सी बात है, पड़ोस में हमारे शांति रहे। और सिर्फ यही नहीं कि शांति रहे, वहाँ के लोगों के लिए भी, जनता के लिए भी, जिस तरह के संबंध भारत के रहे हैं हमेशा से नेपाल के साथ, वहाँ शांति होनी चाहिए। लेकिन जो तस्वीर है वो चिंताजनक है नेपाल के लिए भी और नेपाल के आसपास के तमाम देशों के लिए भी। हमारे साथ विमल केडिया जी भी लगातार बने हुए हैं, अशोक अधिकारी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपने अभी सुना संतोष पांडे जी को, उनका ये कहना है कि सरकार देखेगी, वो अपने फैसले को भी देखेगी, युवाओं की मांग को भी देखेगी, लेकिन उनकी बात से ऐसा नहीं लगता कि पूरी तरह से अपने फैसले से पीछे हट जाएगी। अगर ऐसा होता है तो फिर किस तरह की तस्वीर उभरती हुई आप देख रहे हैं? अभी मैं थोड़ा सा एक अपडेट देता हूं। अभी वो मौत का नंबर 9 पहुंच गया है और एक 8 थे। अभी हॉस्पिटल से वो सूचना आया कि अभी 9 लोग का मौत हो चुका है। और ये बात जो संतोष पांडे जी बोल रहे थे, वो लुम्बिनी प्रदेश के खेल मंत्री है। हमारे प्रदेश मंत्री जी का जो कहना था, लेकिन उनकी बातों में इतना दम नहीं है कि ये घटना को अनदेखा किया जाए या तो बांग्लादेश की तरह नहीं हो सकता है,
उनका ये कहना बहुत गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति है, क्योंकि जब वो आप देखा रहे थे कि ये हमारे दर्शक देख रहे हैं कि वो दीवार में आक्रमण हो रहा है और वो दीवार तोड़ने की कोशिश हो रहा है। वो संसद भवन के दीवार है। संसद भवन के अंदर आंदोलनकारी पहुंच चुके, घुस चुके थे, लेकिन वो प्रहरी और सशस्त्र प्रहरी की टोली ने उनको वापस कर दिया है। लेकिन जिस तरह से वो राजनीतिक माहौल गर्मा गर्मी शुरू हुआ है, अब ये आंदोलन थमने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि इतने युवा जान गंवा चुके हैं। इसके वजह से अब थोड़ा वो राजनीतिक बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि युवाओं की मौत हो गई है। आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, 9 युवाओं की मौत हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है जो अशोक अधिकारी हमें बता रहे हैं। ये भी हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि कहां कहां ये मौत हुई है, ये जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं। लेकिन बड़ी बात, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वो जो दीवार तोड़ने की कोशिश हो रही है, वो नेपाल के संसद भवन की दीवार है, जिसे ये युवा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। MDH